तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शर्मा स्टडी पॉइंट पर। कैसे आप लोग सभी। तो आज लेकर आए हिंदी सेट नंबर 9 संज्ञा व सर्वनाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपका साथी जगमोहन शर्मा। तो आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए में आपके 2, ऑप्शन बी में आपके 3, ऑप्शन सी में आपके 4, ऑप्शन डी में आपके 5। तो आपके संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 5 भेद हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 में आपके शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। ऑप्शन ए में आपके जातिवाचक, ऑप्शन बी में आपका प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी में आपके गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी में आपके भाववाचक संज्ञा। तो आपकी मनुष्यता क्या हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। आपकी मनुष्यता क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 3 में आपके निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए में आपका होली, ऑप्शन बी में आपका पूर्व, ऑप्शन सी में आपका कौवा, ऑप्शन डी में आपका हिमालय। तो 3 का आपका आंसर हो जाएगा। जो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी क्या हो जाएगी, कौवा। कौवा आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4 में आपके गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस रूप से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। ऑप्शन ए में आपके भाववाचक से जातिवाचक, ऑप्शन बी में आपके व्यक्तिवाचक से भाववाचक, ऑप्शन सी में आपके जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी में आपके जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। कौन सी जाति से परिवर्तित हो रही है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो रही है। गांधी आपका जाति हो गया तो राष्ट्रपिता आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आंसर सी। प्रश्न नंबर 5, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है। ऑप्शन ए में है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी में आपका विशेषण, ऑप्शन सी में आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी में आपका या विशेष्य। तो गरीब क्या क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा गरीब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए में आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी में आपके समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी में आपके भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी में आपका जातिवाचक संज्ञा। तो परिवार कौन सी संज्ञा हो जाती है आपकी, ऑप्शन नंबर बी, समूहवाचक संज्ञा। परिवार या जहाँ कहीं सभा होती है, परिवार या कोई पुलिस, जो भी सेना, सब क्या आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी।
प्रश्न नंबर 7, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए में आपका 2, ऑप्शन बी में आपका 4, ऑप्शन सी में आपका 6, ऑप्शन डी में आपका 8। तो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम कितने प्रकार के होती है? 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 क्या हो जाएगा आपके प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद। प्रश्न नंबर 9 में आपके उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? पुरुषवाचक सर्वनाम, बी में आपके निजवाचक सर्वनाम, सी में आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी में आपके संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष किसका एक भेद है? हो जाए आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन कौन से होते पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद? पहला होता है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा होता है आपका मध्यम पुरुष, तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष। ये 3 पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 10, आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम है? ए में आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बी में आपके पुरुषवाचक सर्वनाम, सी में आपके निजवाचक सर्वनाम, डी में आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप भला तो जग भला, जिसमें अपने खुद के लिए बात कही गई है, स्वयं के लिए बात कही गई है, उसे क्या कहते हैं? आपका निजवाचक सर्वनाम आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 में आपके यह मेरी पतंग है शब्द में यह है। ऑप्शन ए में है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी में आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी में आपके निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी में आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस पे? यह मेरी पतंग है शब्द में यह है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा यह, यानी किसी बात के लिए संकेत दे रहा है तो यह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को भी संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए में आपके क्रिया के आधार पर, ऑप्शन बी में आपके कर्म के आधार पर, सी में आपके कर्ता के आधार पर, डी में आपके वचन के आधार पर। तो सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए, क्रिया के आधार पर लिंग का निर्धारण किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 में आपके कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में किया जाता है? कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में किया जाता है? ऑप्शन ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपका आंसर हो जाएगा इस पे सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आंसर हो जाएगा आपका। कोई और कुछ। संबंधवाचक में होते हैं जो, सो, जैसा। प्रश्न में आपका होता है क्या, क्यों। और निश्चय में होता है आपका यह, वह, वे, ए। आंसर हो जाएगा आपका निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सी हो जाएगा अनिश्चयवाचक। प्रश्न नंबर 14, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं?
संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको कहा था किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी में निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी में है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी में आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आंसर क्या हो जाएगा? संकेत सर्वनाम किसे कहते हैं? ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम को भी संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? ऑप्शन ए में आपके क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऑप्शन बी में आपके विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऑप्शन सी में आपके संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऑप्शन डी में आपके क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो सर्वनाम की परिभाषा कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? आपका सर्वनाम कहा जाता है। आंसर सी। प्रश्न नंबर 16, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम होगा। ऑप्शन ए में है संबंधवाचक, ऑप्शन बी में है पुरुषवाचक, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में है निजवाचक, ऑप्शन डी में निश्चयवाचक। तो आपका आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? उसका भाई खेलता है यानी उसका यानी पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में कौन सा, पुरुषवाचक का कौन सा भेद है? मध्यम भेद। उसका यानी श्रोता के लिए बात की जा रही है। वक्ता के लिए बात करते तो कौन सा होता? उत्तम पुरुष। तो इसमें श्रोता के लिए बात की जा रही है, दूसरे के लिए, तो इसमें क्या है? पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा इसमें बी। प्रश्न नंबर 17, देखो बाहर कोई आया है मैं कौन सा सर्वनाम है? देखो बाहर कोई आया है मैं कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, बी में है निजवाचक सर्वनाम, सी में संबंधवाचक सर्वनाम, डी में आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो कोई बाहर आया, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई कुछ, जिसमें भी कोई कुछ आता है तो आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 18, लास्ट प्रश्न है आज का। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? ऑप्शन ए में आपके 12, ऑप्शन बी में आपके 11, ऑप्शन सी में आपके 13, ऑप्शन डी में आपके 9। तो कितने कुल सर्वनाम है हिंदी में? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे होते हैं आपके यह, वह, कोई, कुछ, जैसा, वैसा, ये सारे आपके हिंदी के सर्वनाम होते हैं। हिंदी के 11 सर्वनाम होते हैं। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। धन्यवाद साथियों। लाइक, कमेंट्स, शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।